दोस्तों, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त एक ऐसी घोस्ट आर्मी यानी भूतहा फौज तैयार की जा रही है जिसका ना कोई चेहरा है और ना ही इनकी रगों में खून दौड़ता है। इनकी रगों में दौड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, घातक एल्गोरिदम और रशियन माइक्रोचिप्स। रात के अंधेरे में आसमान में उड़ते सैकड़ों आई ड्रोन्स और जमीन पर बिना किसी ड्राइवर के आगे बढ़ते भारी हथियारों से लैस मिनी टैंक, ये सभी मशीनें एक दूसरे से मिली सेकेंड्स में बात करती हैं, दुश्मन के रडार को हैक करती हैं और अपने टारगेट्स को खुद चुनती हैं। यह किसी हॉलीवुड साई-फाई फिल्म का ट्रेलर नहीं है, बल्कि आज इसी वक्त ग्राउंड जीरो पर चल रहा एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन है। दुनिया के सबसे खतरनाक गठबंधनों में से एक रूस और ईरान मिलकर एक ऐसी एआई ड्रिवन रोबोट आर्मी तैयार कर रहे हैं जिसने वाशिंगटन से लेकर तल अवीव तक सबकी नींद उड़ा दी है। इस कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन युद्ध के सबसे खूनी दौर से, जब वेस्टर्न सैंक्शंस ने रूस की सप्लाई लाइंस को चोक कर दिया था और उनकी सेना के पास प्रिसिजन मिसाइलों की भारी कमी हो गई थी। तब मॉस्को को एक मसीहा की जरूरत थी। उस वक्त ईरान ने एंट्री ली और अपने सस्ते लेकिन बेहद घातक शाहेद 136 कामिकाजे ड्रोन्स रूस को सप्लाई किए। इन ड्रोन्स ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया और रूस को युद्ध में एक लंबा टैक्टिकल एडवांटेज दिया। जियोपॉलिटिक्स में कभी कोई किसी का एहसान फ्री में नहीं करता। यहां चलता है क्विड प्रो क्वो, यानी कुछ दो कुछ लो। रूस अब अपना कर्ज चुका रहा है, लेकिन पारंपरिक हथियारों जैसे फाइटर जेट्स या टैंक्स देने के बजाय रूस ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जिसका अनुमान अमेरिका ने भी नहीं लगाया था। रूस अपने टॉप सीक्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम, ऑटोनॉमस टारगेटिंग सिस्टम और बेहद एडवांस्ड कॉम्बैट रोबोटिक्स का पूरा ब्लूप्रिंट ईरान के हवाले कर रहा है। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, यह मिडिल ईस्ट में आग लगाने का एक सोचा समझा रशियन ब्लूप्रिंट है। ईरान को इस रोबोट आर्मी की इतनी सख्त जरूरत क्यों है? अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ईरान को आखिर इस रोबोट आर्मी की इतनी जरूरत क्यों है? ईरान के पास तो पहले से ही एक बड़ी सेना है, तो आई रोबोट्स क्यों? इसका जवाब छिपा है ईरान की मजबूरी और उनकी सैन्य कमजोरियों में। दोस्तों, ईरान सालों से पश्चिमी प्रतिबंध झेल रहा है। आज भी ईरान की एयरफोर्स में 1970 के दशक के पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमान उड़ते हैं। अगर ईरान का सामना इजराइल की मॉडर्न F-35 स्टील्थ फाइटर फ्लीट या अमेरिकी वायु है शक्ति से आमने सामने होता है, तो ईरान के जेट फाइटर्स कुछ ही घंटों में तबाह हो जाएंगे। ईरान यह बात बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए उन्हें एसिमेट्रिक वॉरफेयर, गुरिल्ला युद्ध का आधुनिक रूप पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो सस्ती हो, जिसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा सके और जिसमें उनके सैनिकों की जान का जोखिम शून्य हो। रशियन टेक्नोलॉजी ईरान को एक घोस्ट आर्मी बनाने की ताकत दे रही है। जब इंसान लड़ता है तो उसे डर लगता है, उसकी एक लिमिट होती है, पर एक आई रोबोट को ना डर लगता है, न थकान होती है। ईरान को अपनी सीमाएं सुरक्षित करने और अपने दुश्मनों पर साइकोलॉजिकल टेरर बनाने के लिए इस रोबोटिक फोर्स से बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता। तो आखिर इन रोबोट्स में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है? यहां हम किसी फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन और सीरिया के युद्ध क्षेत्रों में अपने कॉम्बैट रोबोट्स को अच्छी तरह से टेस्ट किया है, जिसमें सबसे खतरनाक हैं यूरान 9 और मार्कर। यूरान 9 एक अनमैन्ड भारी बख्तरबंद मिनी टैंक है जो 30M की ऑटोमेटिक तोप, फ्लेम थ्रोवर और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस होता है। दूसरी तरफ मार्कर एक एआई संचालित टोही रिकॉनेसेंस रोबोट है, लेकिन असली जादू इनके हार्डवेयर में नहीं बल्कि रूस के सॉफ्टवेयर में है। रूस ईरान को अपनी सबसे घातक तकनीक दे रहा है, स्वॉर्म इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि सैकड़ों ग्राउंड रोवर्स, कामिकाजे ड्रोन्स और आई स्पीड बोट्स एक हाइव माइंड, एक सिंगल दिमाग की तरह काम करेंगे। अगर दुश्मन का रडार एक ड्रोन को नष्ट करता है, तो बाकी के 99 ड्रोन्स मिली सेकेंड्स में एनालाइज कर लेंगे कि हमला कहां से हुआ और वे अपना रास्ता बदलकर कई दिशाओं से एक साथ दुश्मन के बेस पर टूट पड़ेंगे। इस झुंड को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग से रोकना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि इनमें एडवांस्ड ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं जो बिना जीपीएस के भी अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। ईरान इस तकनीक के साथ क्या कर सकता है?
अब आते हैं इस वीडियो के सबसे रोमांचक और खतरनाक हिस्से पर। ईरान इस रोबोट आर्मी के साथ असल में क्या कर सकता है? इसके 3 भयानक सिनारियोज हैं। पहला, द कोलैप्स ऑफ आयरन डोम। इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हैं, पर उनकी एक मैथमेटिकल लिमिट है। अगर ईरान एक साथ हजारों एआई, गाइडेड ड्रोन्स और ग्राउंड रोबोट्स का स्वार्म अटैक लॉन्च करता है, तो इजराइल के रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलें ओवरलोड हो जाएंगी। $1 बिलियन का डिफेंस सिस्टम कुछ लाख डॉलर के सस्ते रोबोट स्वार्म्स के आगे फेल हो सकता है। दूसरा, चोकिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान अपने अनमैन्ड सरफेस व्हीकल्स USVs यानी AI वाली विस्फोटक नावें को इस समुद्री रास्ते में तैनात कर दे, तो कोई भी अमेरिकी युद्धपोत या कमर्शियल ऑयल टैंकर वहां से सुरक्षित नहीं गुजर पाएगा। वैश्विक तेल की कीमतें रातों रात आसमान छू लेंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्रैश कर जाएगी। तीसरा, द प्रॉक्सी मल्टीप्लायर। ईरान अकेला नहीं लड़ता, उसके पास एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक बड़ा नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमास। सोचिए अगर ईरान यह रशियन आई तकनीक और रोबोट ब्लूप्रिंट्स इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को दे दे। हूती विद्रोही जो आज साधारण रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके हाथ में ऑटोनॉमस टारगेट सीकिंग कामिकाजे रोबोट्स आ गए, तो वे लाल सागर को पश्चिमी जहाज़ों के लिए मौत का कुआं, डेथ ट्रैप बना देंगे। इजराइल और अमेरिकी सेनाओं को चारों तरफ से एक अदृश्य और ऑटोमेटेड दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहां आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, जिसे समझना ग्लोबल पॉलिटिक्स के हर छात्र के लिए जरूरी है। रूस आखिर ईरान को इतना पावरफुल क्यों बना रहा है? इसके पीछे छिपी है इस सदी की सबसे घातक रणनीति, जिसे इंपीरियल ओवरस्ट्रेच कहा जाता है। दोस्तों, पूरे ग्लोबल मैप को ध्यान से देखिए। इस वक्त एक नया एक्सिस ऑफ सैंक्शनड स्टेट्स, प्रतिबंधित देशों का गुट बन चुका है, जिसमें रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं, और इनके पीछे साइलेंट सपोर्ट है चीन का। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का अंतिम लक्ष्य किसी एक छोटे देश को हराना नहीं है, बल्कि अमेरिका की यूनिपोलर हेजेमोनी यानी एकमात्र सुपर पावर का रुतबा को हमेशा के लिए खत्म करना है। अब जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन को समझिए। अगर ईरान इन रशियन रोबोट्स और AI ड्रोन स्वार्म्स का मास प्रोडक्शन कर लेता है, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों इजराइल, सऊदी अरब और UAE पर 24/7 एक अस्तित्व का खतरा मंडराने लगेगा। अमेरिका मजबूर हो जाएगा अपनी नेवल फ्लीट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम्स को यूरोप और इंडो पैसिफिक ताइवान से हटाकर मिडिल ईस्ट में डाइवर्ट करने के लिए। जब अमेरिका का ध्यान और सैन्य संसाधन 3 अलग अलग मोर्चों यूक्रेन, ताइवान और मिडिल ईस्ट पर बुरी तरह बंट जाएंगे, तब अमेरिका अंदर से आर्थिक रूप से टूटने लगेगा। सोचिए, जब अमेरिका $1-2 मिलियन लगभग 16 करोड़ रुपए की पैट्रियट मिसाइल सिर्फ $1.20 1.5 लाख रुपए के रशियन ईरानी रोबोट ड्रोन को गिराने के लिए फायर करेगा, तो आर्थिक रूप से कौन जीत रहा है? इसका सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट यह होगा कि मिडिल ईस्ट के अरब देशों को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि अब अमेरिका उन्हें इन AI रोबोट स्वार्म्स से नहीं बचा सकता। मजबूरन सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को अमेरिकी कैंप छोड़कर रूस और चीन के ब्रिक्स गठबंधन के साथ और गहराई से जुड़ना पड़ेगा। रूस दरअसल ईरान के कंधे पर AI और रोबोटिक्स की बंदूक रखकर बिना डायरेक्ट युद्ध लड़े पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिकी दबदबे को उखाड़ फेंकने का यह सबसे शातिर गेम खेल रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव आया है, उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है, चाहे वह बारूद की खोज हो या परमाणु बम का आविष्कार। आज हम उसी मानव इतिहास के एक नए टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। युद्ध का भविष्य अब सीमाओं पर खड़े इंसानों के हाथ से निकलकर डेटा सेंटर्स में बैठे एल्गोरिदम, माइक्रोचिप्स और परमाणु बम इंसानों के हाथ से बाहर निकलकर और ऑटोनॉमस लीथल वेपन्स के हाथों में जा चुका है। रूस और ईरान के यह घातक AI गठबंधन सिर्फ मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस नहीं बदलेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक ऐसी अनियंत्रित हथियारों की होड़ आर्म्स रेस में धकेल रहा है, जहां आने वाली जंगों में मशीनें इंसानों का शिकार करेंगी। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा
कि अमेरिकी पेंटागन और इजराइल की मोसाद इस स्वार्म रोबोट थ्रेट को काउंटर करने के लिए क्या नए लेजर वेपन्स और आई जैमर्स ग्राउंड पर उतारते हैं। अगर इस डीपली एनालिटिकल और रोमांचक स्क्रिप्ट ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आपको इस जटिल जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझने में मजा आया है, तो इस वीडियो पर एक बड़ा लाइक जरूर ड्रॉप करें। ऐसी ही टॉप टियर वेल रिसर्च और निष्पक्ष डॉक्यूमेंट्री वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियो में। तब तक के लिए जागरूक रहें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्यूरियस और जय हिंद।